Asus टफ सीरीज का आप लोगों का डिमांड हर वीडियो में रहा है। जितने भी गेमिंग लैपटॉप मैंने रिव्यू किया सब में एक क्वेरी पक्का मिलता है, एक क्या बेहतर एक क्वेरी कि भैया Asus टफ सीरीज का रिव्यू और लाया जाए। वैसे मैंने Asus टफ F16 RTX 5060 का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा, नहीं देखे तो जाकर देखिएगा। काफी डिटेल्ड रिव्यू कर रखा हूं एंड एंड टू एंड उसके बारे में बता रखा हूं। लेकिन आज हमारे पास अगेन टफ सीरीज का एक और लैपटॉप है जिसका डिमांड भी आप लोग काफी करते हो और बहुत कम लोग इसका रिव्यू भी कर रखे हैं, जो कि है Ryzen सीरीज दैट इज टफ A16। लेकिन क्या बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिजाइन में कुछ चेंजेस है? नहीं, इट्स कंप्लीटली सिमिलर, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बट यस, टफ F सीरीज F16 सीरीज की या A16 सीरीज की बात की जाए तो 2023-2024 से काफी बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि अब इसके अंदर थर्मल्स का भी पावर है, इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी भी बेटर की गई है, डिजाइन भी बेटर किया गया है। और जो कहा जाता है कि एक गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी लुक को एनहांस करते हुए कोई चीज बनाया गया है, तो दिस इज वन, बट दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। परफॉर्मेंस मैटर्स आज की डेट में, अगर अब हम इस लेवल का कोई लैपटॉप लेते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा झलक ले लिया जाए बिल्ड क्वालिटी का गेन, जहां पर अगर आप देखोगे तो कंप्लीट टॉप आपको मेटल की मिलती है। जहां तक इसके हिंजेस की क्वालिटी की बात है तो नो डाउट बेटर है, सही बनाया गया है। एंड अगर नीचे से देखें तो कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट के साथ मिलता है और टेबल पर इसका जो स्टडीनेस है ये काफी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एंड अगर टॉप लिड का आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली एक साइड आपको टफ लिखा हुआ देखना मिलता है, लेकिन बीच में जो पहले आपको थोड़ा सा गेमिंग ऑरा देखने को मिलता था वो हटा दिया गया है। एग्जैक्टली इनहैंस इट लुक्स, क्योंकि अब ये पहले से बेटर लुक वाइज मेरे को पर्सनली लगता है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो थर्मल्स के वेंट्स को भी काफी बड़ा बना दिया गया है, सो दैट कि थर्मल्स को बेटर किया जाए इस बार। एंड अगर बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे दो आउटलेट मिलता है आपको फैन का, एंड ग्रिप जैसा मैंने कहा टेबल पे बहुत अच्छा है। एंड वन हैंड इजीली ओपन हो जाता है और ओपन करते ही आपको एक फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है विद नम पैड एंड एक ट्रैक पैड, जो कि नो डाउट Asus अपने स्ट्रिक्ट सीरीज में भी एंड अपने टफ सीरीज में भी अब काफी बड़ा टच पैड देता है, विच फील्स वेरी स्मूथ, ठीक है। टाइपिंग एक्सपीरियंस की जहां तक बात की जाए तो फील्स लिटिल बिट टैक्टाइल एंड गुड प्रीमियम क्वालिटी का आपको फील होने वाला है। यस, जहां तक बटन की साइज है, बिकॉज फुल साइज कीबोर्ड है, तो आपको कीज हो सकता है थोड़े स्मॉल कंपैरेटिवली देखने को मिले, बट जो स्पेस है, जो ट्रेवल स्पेस है कीज के बीच में, जिसको कीज ट्रेवल कहते हैं, वो अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप इसके स्क्रीन के डिस्प्ले के एजेस को देखोगे तो ये आपको सीरियसली एजलेस देखने को मिलता है बोथ साइड, एंड ऊपर के साइड भी आपको एजेस कम देखने को मिलता है। लेकिन बॉटम साइड में आपको Asus का लोगो मिलता है तो थोड़ा सा एज रहेगा। लेकिन अगर MSI से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपके डिस्प्ले के एजेस को काफी कम रखा गया है, जो कि लुक वाइज नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। एंड डिस्प्ले के बिल्ड वाइज भी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट राउंड शेप में आपको डिजाइन दिया गया है, जो कि पहले थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिलता था। एजेस भी काफी राउंड है एंड लैपटॉप एग्जैक्टली नॉट दैट हैवी, कंपैरेटिवली लाइटर साइड में ही है। स्टिल उसके बाद भी बैटरी बैकअप इसका एक नंबर मिलता है। लेकिन कीपिंग ऑल दोस पॉइंट्स असाइड, क्या Ryzen सीरीज हमको वही परफॉर्मेंस लाकर देगा जो Intel सीरीज लाकर देता है या अल्ट्रा सीरीज लाकर देता है? चलिए चेकआउट मारते हैं। पहले इसका स्पेसिफिकेशन देखो। हमारे पास जो लैपटॉप आज है ये है AMD Ryzen 9 8940HX प्रोसेसर। इवन बीइंग एट Ryzen 9 ये अपने अल्ट्रा 7 से कम प्राइस में मिलता है। इवन इंटेल के i7 14 जनरेशन से भी कंपेयर करें तो उससे भी बेटर प्राइस में ये आपको देखने को मिलता है, और डील में बहुत अच्छे प्राइस में ये देखने को मिलता है, जो कि रियली एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फर्स्ट डिकोड द परफॉर्मेंस। अब यहां पर आपको 16 कोर्स 32 लॉजिकल थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। कोई हाइब्रिड स्प्लिट नहीं होता यहां पर, बट 32 लॉजिकल प्रोसेसर्स मींस इट्स गुड एनफ टू पुश द पावर। लेकिन अगर इसमें आप मेमोरी देखोगे तो यहां पर इन्होंने दिमाग लगाया, Asus एग्जैक्टली अब ये ध्यान दे रहा है अपने 2025 लैपटॉप्स में कि डुअल स्लॉट है, तो एक स्लॉट का ही यूज कर रहा है। 16 GB का आपको स्टिक लगा कर दे रहा है, जो कि 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के साथ देखने को मिलता है। मतलब आपको बिना किसी एक स्टिक को लूज किए एक नया स्टिक लगाकर इसको 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन क्या 16 GB एनफ रहेगा हमारे परफॉर्मेंस के लिए? वो आप गेमिंग में देख लेना, आपको पता लग जाएगा। सिमिलरली अगर SSD की बात की जाए तो 1 TB की Gen 4 SSD मिलती है, जो कि रीड राइट स्पीड आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली
7000 का अप्रॉक्स है। रेस्ट राइट स्पीड भी इसका आपको 5000 प्लस देखने को मिलता है, जो कि अच्छा कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप स्पेस की बात करोगे कि इसमें 2 स्लॉट है क्या SSD का, तो आप एक बार मॉडल टू मॉडल चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे हमको 2 स्लॉट मिलता है एंड पर 1 TB पर स्लॉट 1 TB आप अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही आपको इसमें Wi-Fi 6E देखने को मिलता है। 7 देना चाहिए था क्या? नहीं यार, प्राइस बहुत बढ़ जाता। ठीक है, अब यहां पर आपको इंटीग्रेटेड Radeon 610M देखने को मिलता है। मतलब इसका iGPU भी आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। अगर हम कंपेयर करें अल्ट्रा सीरीज के आर्क GPU से, तो उससे थोड़ा कम स्पीड के साथ आता है 610M, बट स्टिल इट इज गुड एंड बेटर ऑप्टिमाइज्ड, एज यू ऑल गाइस नो। नहीं जानते हो तो आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा गूगल पर। और अगर चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो इसके लिए कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड इसमें अगर GPU की बात की जाए तो भैया इसमें RTX 5070 मिलता है। 5060 का मैंने रिव्यू कर रखा था। 5060 से 5070 में क्या जंप मिलता है, क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस में, आप इस टेबल में देख सकते हो। भैया डिफरेंस पड़ता है। 5070 8GB RAM 115 watt TZP actually is more powerful compared to 5060। रेस्ट इसका भी कंपैरिजन आप चाहते हो साइड बाय साइड तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है कि नहीं गाइस? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में भर भर के कि भैया कंपैरिजन लाओ, तो मैं 5060 5070 4060 4070 सबका कंपैरिजन ले आऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायर गाइस। अगर प्यार करोगे तो हम भी प्यार लाने में पीछे थोड़ी ना है, हम भी वीडियो लाएंगे जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें एक अपर एज जो पॉइंट है वो है कि भाई इसमें आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है। आसूस के 90% ऑफ द लैपटॉप में आपको लाइफ टाइम ऑफिस मिलता है एंड साथ 1 ईयर का इसमें आपको मैककैफे का एंटीवायरस भी मिलता है। और जो लोग सोचते हैं कि मैककैफे एंटीवायरस क्यों दे दिया, भाई इंपॉर्टेंट होता है। आई यूज इन माई डेली यूज एंड साथ ही मैं अपने हर लैपटॉप में एक्सटेंडेड लेकर रखा हूं। आज की डेट में एंटीवायरस इज इंपॉर्टेंट गाइस। एंड यस, दिस इज एन AI मशीन। आपको इसमें कोपायलट डेडिकेटेड मिलता है, टॉप्स बेहतरीन मिलता है एंड आपको ऊपर ही कस्टम बटन्स मिलते हैं जहां से आप इसके परफॉर्मेंस को ट्वीक कर सकते हो। साथ में डिस्प्ले का बड़ा क्वेश्चन हुआ करता था कि यार पता नहीं टफ सीरीज का यार ब्राइटनेस क्यों नहीं बेटर बनाते हैं, ये हमारे साथ 300 निट्स के नीचे ही अटका देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका F16 5060 का भी ब्राइटनेस 300 के अप्रोक्सीमेटली 350 320 निकल कर आया था एंड इस लैपटॉप में इट इज 400 प्लस का ब्राइटनेस है, जो कि आपको लिटरली मजा बांधने वाला है आपके किसी भी डे टू डे वर्क में या OTT वॉचिंग में या कलर ग्रेड वर्क में, जहां पर ये एक अपर एज प्ले करता है अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ जाते हो तो। अगर आप इसके sRGB को देखते हो जो कि हमने इसके Spyder X Pro से कैलकुलेट किया, तो भैया इसमें 100% sRGB डेटा कलर मिलता है, 72% NTSC मिलता है, 78% Adobe RGB मिलता है, जो कि MSI जो मैंने पिछले बार रिव्यू किया था उससे कम है। ऐसा क्यों, बताता हूं। साथ ही इसमें आपको 78% P3 मिलता है। अब यहां पर कलर ग्रेड की अगर बात करें तो देखो 100% sRGB इज गुड एनफ फॉर ऑल ऑफ अस जो कि कलर ग्रेड वर्क करते हैं, थंबनेल डिजाइन करते हैं। बट 100% DCI P3 जब मूवी लेवल का हम कलर ग्रेड वर्क करते हैं ना, तो वहां पे कम से कम 90% होता है तो बेटर होता है। इसमें 78% P3 है, सो यू कैन से कि इट्स एक्यूरेट, बट वो जो 10-15% का डिफरेंस है ना, वो हम लोग शायद पता ही ना कर पाए। उसके लिए आपको डिस्प्लेज में करेक्शन एंड ऑल देखना पड़ता है। दैट इज नॉट आवर लेवल ऑफ वर्क, हमारे लिए काफी है। दैट इज समथिंग जो आपको सोचना होगा व्हाइल टेकिंग अ लैपटॉप। बट 100% sRGB 80% DCI P3 इज गुड एनफ फॉर ऑल द कलर ग्रेड वर्क व्हिच वी डू, या हमसे भी जो ऊपर के लोग करते होंगे। अब इस लैपटॉप में क्या लगता है कि Ryzen 9 आपका Ultra 7 से बेटर परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकाल कर ला पाएगा? चलिए देखते हैं। अब इसमें हमने R23 स्कोर निकाला इसका, तो भैया 30,000 प्लस देखने को मिला, जो कि हमारे Ultra 7 255HX प्रोसेसर से भी हम कंपेयर करें तो 28-29 में रह जाता है, जबकि इसका स्कोर ज्यादा निकला है। लेकिन हम यहाँ पर सब सिंगल स्कोर देखते हैं जो कि गेमिंग में बहुत हेल्प करता है। सिंगल कोर्स वो हमको 1770 देखने को मिलता है, 30, 35, 40 पॉइंट से कम रह जाता है अल्ट्रा सीरीज से। अब यहां पर क्या ये मेजर डिफरेंस है? नहीं गाइस, इतने डिफरेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि ऑप्टिमाइजेशन कैसा करता है ये लैपटॉप, बेटर बैटरी बैकअप कैसे निकालता है वो भी मैटर कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है, रेस्ट आप यहाँ पे PC Mark 10 देख लो। PC Mark 10 भैया 7200 का स्कोर निकल कर आ रहा है, जो कि अच्छा स्कोर कहलाएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पर आप 3D Mark 10 स्कोर देखोगे तो दिस इज ऑल्सो 13,545, जिसमें आपका CPU स्कोर अप्रोक्सीमेटली 11,500 है एंड ग्राफिक्स स्कोर 14,000 प्लस। सो
नो डाउट इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस, नो डाउट। अब यहाँ पर अगर आप वीआर मार्क देखोगे तो वीआर मार्क भी आपका 14,659 देखने को मिलता है। वैसे वीआर गेमिंग कौन आज के डेट में लैपटॉप में करता है, मैंने नहीं किया उतना, एक दो बार ट्राई किया हूं जरूर। नेक्स्ट अगर इसका रीड राइट स्पीड देखोगे तो 6385, 5745 इसका राइट है एंड इट्स अ गुड स्पीड। लेकिन जब हमने Cinebench 2024 निकाला, यहाँ पर मुझको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हमने किस परफॉर्मेंस मोड पर इसको रखा था, बिकॉज सिंगल स्कोर इसका आप देखोगे तो 110 देखने को मिलता है एंड मल्टी स्कोर 1390 देखने को मिलता है। ये भी आप कंपेयर कर सकते हो प्रोसेसर टू प्रोसेसर किसका कैसा है, ओके ये ध्यान रखिएगा। जब हमने इसका Geekbench स्कोर निकाला तो सिंगल स्कोर 2665 देखने को मिलता है, मल्टी स्कोर 10,000 प्लस देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरा था समझ 13 से 14,000 आता मल्टी स्कोर देखा जाए तो, बट ठीक है, देखते हैं इसका जीपीयू स्कोर क्या है। जीपीयू स्कोर भैया 1,36,000 देखने को मिलता है, विच इज वेरी गुड स्कोर। ठीक है, अब एआई स्कोर भी हमने Geekbench का निकाला जिसमें 4798 क्वांटाइज स्कोर देखने को मिलता है, विच इज अ गुड एआई स्कोर एग्जैक्टली। तो एआई कैपेबिलिटीज लैपटॉप का अच्छा रहने वाला है अगर आप एमएल एआई जैसा वर्क करना चाहते हो। अब क्रॉस मार्क 10 एग्जैक्टली करता क्या है, ये आप जब किसी और लैपटॉप के साथ फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो ना, कौन सा लूं, मुझको पर्पस क्या है मेरे लैपटॉप का, मैं क्रिएटिविटी के लिए ले रहा हूं, प्रोडक्टिविटी के लिए ले रहा हूं, या ओवरऑल मेरे लिए बेटर रहना चाहिए। ठीक है, अब ये लैपटॉप क्रिएटिविटी के हिसाब से काफी बेहतरीन रहने वाला है। इसमें आपको 1916 का स्कोर देखने को मिलता है, साथ ही अगर इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ओवरऑल स्कोर देखोगे तो 1772 है, जो कि अच्छा स्कोर है, नॉट द बेस्ट बट इट्स अ गुड स्कोर। अब यहाँ पे हमने फर्मार्क 10 भी स्कोर निकाल कर देखा, यहाँ पर भी मुझको लगा कि ये थोड़ा बेटर हो सकता था, 5960 के अराउंड देखने को मिलता है, 3581 स्कोर हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल बेंचमार्क की बात की जाए तो मुझको सीरियसली इसका बेंचमार्क अच्छा लगा एंड इसमें हमने काफी एडिटिंग एंड ऑल भी किया, प्रीमियर प्रो भी यूज किया, ब्लेंडर एंड ऑल यूज किया, एक महीने से इसी पे काम चल रहा था एंड इसने कोई प्रॉब्लम नहीं लाया, मतलब बल्कि इसका बेटर बैटरी बैकअप भी मेरे को कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड ही देखने को मिला। अब इन सब परफॉर्मेंस को तो हम कैसे ट्वीक करेंगे वो भी मैटर करता है ना, कैसे इसका परफॉर्मेंस निकाल कर लाएंगे, उसके लिए इसका आर्मी क्रेट सॉफ्टवेयर रोल प्ले करता है, जो कि अपग्रेड कर दिया गया 2025 में। आप देख सकते हो होम पर ही आपका इसका सारा डैशबोर्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, साथ ही आपका इसका टच पैड कंट्रोल, फंक्शन लॉक की सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपका मेमोरी कितना यूटिलाइज हो रहा है, परफॉर्मेंस अगर आपको स्विच करना है, लाइटिंग आपको कंट्रोल करना है। लाइटिंग की जहाँ तक बात है यार, अगर इसके कीबोर्ड आरजीबी की बात जाए तो ये सिंगल जोन देखने को मिलता है, ये टफ सीरीज का पुराना ही चलते आ रहा है, सिंगल जोन से 4 जोन पर जा ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो सीपीयू जीपीयू फैन मेमोरी का स्टैट्स देखने को मिल जाता है, ऑन द गो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि आपका आर्मी कैरेट अपडेटेड रहे, और हम यहाँ से आप देख सकते हो नीचे ही हम परफॉर्मेंस भी स्विच कर पा रहे हैं, टर्बो, परफॉर्मेंस, साइलेंट एंड ऑल। पहले इसको रिस्टार्ट करना पड़ता था, बट अब रिस्टार्ट किए बिना भी काम चल जाता है। ठीक है, साथ में आप इसमें मक स्विच जो है जीपी परफॉर्मेंस में जाकर देख सकते हो, वैसे ऑटो स्विच हो जाता है। रेस्ट और वॉलपेपर देखने को मिलता है, अलग से आपको ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इसके ही अवेलेबल प्रीसेट्स एंड डायनेमिक सिस्टम्स को यूटिलाइज कर सकते हो। करेक्ट। अब यहाँ पर एक डिमेरिट है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। सिनेरियो प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट मैक्रोज आप सेलेक्ट कर सकते हो, गेम लाइब्रेरीज आप इसमें बना सकते हो। बस एक चीज़ है यार, इसमें डायनेमिक FPS स्विच देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप डिस्प्ले सेटिंग्स में देख सकते हो, डिफरेंट मोड्स है आपके पास, जिसमें आप डिफॉल्ट, रेसिंग, सिनेरियो, आरटीएस, आरपीजी, FPS मोड पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट डायनेमिक में होने क्या होता है, जैसे आपका बैटरी निकला ना, ऑटोमेटिकली 65 पर स्विच हो जाता है, बट अदरवाइज आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो ये डायनेमिक स्विच आज की डेट में बाय डिफॉल्ट इस तरह के पावरफुल लैपटॉप में होना ही होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट प्लेटफॉर्म ये सब आप लैपटॉप के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, डिफरेंट थीम्स एंड ऑल, ये आपके ऊपर है। लैपटॉप आपको ऑप्शंस दे रहा है, आप चूज करना चाहो तो कर सकते हो। साथ ही जीपीयू परफॉर्मेंस के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ आप देखोगे कि भाई अल्टीमेट मोड, स्टैंडर्ड मोड, इको मोड, ऑप्टिमाइज्ड मोड। यहाँ पर अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे रहते हो तो एग्जैक्टली हाइब्रिड तरह से वर्क करता है। अल्टीमेट में कंप्लीटली डीजीपीयू मोड पर ही वर्क करता है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो आप अल्टीमेट मोड पर रखकर करो, यू गोना एंजॉय। बट मोस्टली मैं सारा काम स्टैंडर्ड मोड पर करता हूँ, बट जो हमने परफॉर्मेंस निकाला वो अल्टीमेट मोड पर निकाला है। अब आ जाते हैं इसके एक और एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, जो कि है माई आसूस। माई आसूस आपको काफ़ी इन चीज़ों में हेल्प करेगा कि भाई आपका बैटरी बैकअप क्या रखा हुआ है, आपको अगर बैटरी लिमिट करना है 80% पर, जो कि बैटरी केयर मोड पर जाकर आप कर सकते हो, ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। करेक्ट। साथ में आपको दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि जनरल सेटिंग्स में जाकर आप जनरल नॉइस कैंसिलिंग, डायरेक्शनल रिकॉर्डिंग मोड, सिंगल पैरामीटर मोड, ये सारी चीज़ें आप एनेबल कर सकते हो। तो वाईफाई, स्मार्ट कनेक्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको इसके माई आसूस सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। नॉट ओनली इन दिस लैपटॉप, बट अगर आप आसूस का कोई भी और लैपटॉप लेते हो तो। लेकिन आर्मरी क्रेट जो है वो सिर्फ गेमिंग लैपटॉप में देखने को
मिलता है आपको। सिस्टम डायग्नोस्टिक करना है तो आपका डायग्नोस्टिक टूल देखने को मिल जाता है। सिस्टम से रिलेटेड कोई अपडेट आके पेंडिंग है तो वो अपडेट्स आप यहाँ से कर सकते हो। आप माई आसूस डिवाइसेस में आप राउटर, माउस, डिस्प्ले सारा कुछ अगर आप आसूस से रिलेटेड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ देखने को मिल जाता है। और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐप डील्स। एप्लीकेशन में जैसे कि आप क्रिएटिव क्लाउड देख सकते हो, एडोबी से रिलेटेड काफ़ी आपको यहाँ पर बेटर प्राइस भी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन हो सकता है आपको महंगा मिले। तो इनके एप्लीकेशन डील्स में जाकर आप जो डिफरेंट एप्लीकेशन डील्स आसूस की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है वो भी आप ले सकते हो। कस्टमर सपोर्ट, सेटिंग्स, यूजर सेटिंग्स सब कुछ आपको ऑन द गो सेम प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है। अभी बस यहीं तक नहीं है, एक और टूल है जो कि है ग्लाइड एक्स। ग्लाइड एक्स में क्या है कि भैया यहाँ पर आप लॉग इन करो, यहाँ पर आप एग्जैक्टली शेयर कर सकते हो अपना स्क्रीन, इजी टू फाइल ट्रांसफर है, इजी वेरी मतलब बहुत ही सिंपली आप कर सकते हो। आपका एल्बम हो गया, आपका कैम आप शेयर कर सकते हो, रिमोट एक्सेस ले सकते हो। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो ए ग्रेट टूल जो कि आपके लैपटॉप के साथ मिलता है। ठीक है, अब क्या लगता है कि ये लैपटॉप आपको गेमिंग परफॉर्मेंस क्या निकाल कर ला पाएगा? Will it be better than Ultra 7 processor, i7 14th generation processor, or it will be approximately same? चलिए चेकआउट मारते हैं। कैफे 16 में पहला ही गेम हम जो चेक कर रहे हैं वो है CS2। गो टू चेक कि भाई क्या नेक्स्ट लेवल ये परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है। एंड ये 240 प्लस FPS हमको देखने को मिल रहा है 2516 to 1600 2K प्लस FSR बैलेंस में। एंड विदाउट FSR आप देख सकते हो 160 प्लस FPS रेजोल्यूशन का पूरा ध्यान दीजिएगा। एंड जहां तक पुश की बात है तो भाई जीपी इंटेंसिव गेम अब हो चुका है, तो यहां पर 97 प्लस 115 वॉट टीजीपी का ये तो ये जीपीयू है 5070 एंड सीपीयू का भी पुश देखिएगा भाई 6570 वॉट टीडी तक पुश कर रहा है। एंड रैम यूटिलाइजेशन भी अगर आप ध्यान दोगे तो भाई 14 जीबी के अराउंड देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर भैया फ्लैगशिप प्रोसेसर है, टेम्परेचर ऊपर जाएगा, चाहे आप Ryzen 9 के साथ जाओ, चाहे आप i9 के साथ जाओ, चाहे आप Ultra 9 के साथ जाओ। ठीक है, बॉटल नेक नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर 99 या 100 पे टच करके नहीं रहना चाहिए, उसको आपको ध्यान देना। नेक्स्ट गेम आपके सामने GTA 5 है, लेकिन लेफ्ट साइड में वेरी हाई रिट्रेसिंग आ चुका है GTA 5 एनहांस्ड में, सो दैट कि आपका GTA 6 के लिए कितना कॉम्पेटेबल रहने वाला लैपटॉप ये पता चल जाता है। तो भैया देखो 4x रेजोल्यूशन लगाकर हमको 255 प्लस FPS देखने को मिल रहा है वेरी हाई रिट्रेसिंग में, लेकिन जब रॉ परफॉर्मेंस में देखते हैं डिलेसेस ऑफ करके तो 80 प्लस FPS आराम से निकाल कर ले आ रहा है, क्योंकि वेरी हाई रे ट्रेसिंग जो हमको GTA 5 में मिल रहा है, दिस इज वेरी हाई एंड गेमिंग परफॉर्मेंस निकालने के लिए एक अच्छा पावरफुल लैपटॉप आपको चाहिए ही चाहिए। एंड आराम से 100 प्लस FPS एंड 250 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट गेम फॉरबिडन वेस्ट, यहां पर अगर आप डिलेसेस ऑन पे देखोगे वेरी हाई सेटिंग्स में तो 70 प्लस FPS राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 50 से 57 FPS के राउंड में 14 GB का रैम यूटिलाइज हो रहा है। सिंगल चैनल रैम है इसमें, आप चाहो तो 32 GB तक अपग्रेड कर लो, थोड़ा सा और परफॉर्मेंस बूस्ट लेना चाहते हो। टेम्परेचर पर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री सेल्सियस के अराउंड कहीं ना कहीं टच करके ये रह रहा है। वाटर पुश अगर आप देखोगे तो 105 110 तक इसने आराम से टच किया। एंड यार सीपीयू भी अपने आप को पूरा पुश कर रहा है, मैक्सिमम पुश। हमने इसको एकदम परफॉर्मेंस टर्बो मोड पर रखा है। आप चाहो तो टेम्परेचर को अंडरवोल्ट भी कर सकते हो, एग्जैक्टली सीपीयू को अंडरवोल्ट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, बट नॉट रिक्वायर्ड। लैपटॉप कहीं भी बॉटल नहीं किया। यस, अब नेक्स्ट गेम है साइबरपंक। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमने इनिशियली गेम खेला था बहुत भाई 1.5-2 महीने से इस लैपटॉप को हम टेस्ट कर रहे हैं। इतना रगड़े हैं जिसको किसी यार लैपटॉप को इतना रगड़े नहीं होंगे पिछले 6-7 महीने में। यहां पर आप देख सकते हो 2x DLSS पर हमको 130 प्लस FPS देखने को मिल रहा है अल्ट्रा सेटिंग्स में। लेफ्ट साइड में रे ट्रेसिंग ऑफ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर DLSS ऑफ और 80 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। 2K प्लस हमारा रेजोल्यूशन है, 120 प्लस FPS राइट साइड में एंड भैया 110 वॉट TGP चाहिए क्या। टेम्परेचर देखो, इसलिए 10 मिनट का गेम खेले जैसे कि आपको ये पता चल जाए कि भाई हमने कितना गेमिंग किया है, आइडिया आपको लग जाए। और टेम्परेचर कहां पर ज्यादा जाता है, जब एकदम एक्सट्रीम मामला गर्म हो जाता है और हमने कोई भी कूलिंग पैड यूज नहीं किया। ये आपको मैं बता दूं, कूलिंग पैड पर हम टेस्ट नहीं करते हैं, दैट एक्चुअली नॉट शोज द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ द लैपटॉप। इसको भी आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा सो बिफोर डिसाइडिंग द लैपटॉप। ठीक है, चार्ज लेवल भी आप देखिएगा शुरू से कहीं भी 100% से नीचे ड्रॉप नहीं होता है, अगर होता है तो पता चल जाएगा इसी 10 मिनट की वीडियो में। ठीक है, अब यहां पर अगर आप जीपीयू का VRAM यूटिलाइजेशन देखोगे तो 5.4 GB लेफ्ट साइड में, और जब आप इसको 3x पर ले जाते हो तो रे ट्रेसिंग ऑन है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर 150 प्लस FPS हमको निकल कर मिल रहा है, नॉर्मली लग जाती है लैपटॉप के इस चीज में। अब ओवरड्राइव पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 4x DLSS लगाना पड़ेगा, तब भाई 105 प्लस FPS। और लेफ्ट साइड में देखो यार FPS क्या 4-5 ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। ओवरड्राइव 2K प्लस भाई एक नंबर हालत टाइट हो जाता है किसी भी 50-70 के, लेकिन 4x भाई AI का दुनिया है, AI जलवा लेकर आएगा। और भाई 115 प्लस FPS विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सेटअप ब्लॉक
सुपर परफॉर्मेंस नो डाउट। 4x बढ़िया काम कर रहा है, मल्टी फ्रेम जनरेशन बढ़िया काम कर रहा है, चाहे AI रिलेटेड वर्क कर लो और चाहे गेमिंग कैसा भी करवाना है करवा लो। वैसे भी रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव मोड पर बहुत कम लोग खेलते हैं, रेस्ट आपको परफॉर्मेंस दिखाना था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हमने DLSS 2x रे ट्रेसिंग ऑन अल्ट्रा सेटिंग पर जब हम देख रहे हैं 2x और 2x रे ट्रेसिंग ऑफ राइट साइड में आप देख सकते हो तो डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है। ठीक है, रे ट्रेसिंग ऑफ में हमको 152 प्लस FPS एंड रे ट्रेसिंग ऑन में लेफ्ट साइड में 126 प्लस FPS 2x DLSS ऑन करके अप्रोक्सीमेटली सेम परफॉर्मेंस हम निकाल कर ला पा रहे हैं। बहुत लंबा गेमिंग टेस्ट हो गया है साइबरपंक का। वैसे साइबरपंक हमको लॉन्ग टाइम टेस्ट करते हैं बिकॉज इसमें हमको अगर कोई ग्लिच या एनवीडिया के रे ट्रेसिंग से रिलेटेड इश्यूज होता है तो पता चल जाता है, लाइक कलर एक्यूरेसी सब कुछ हम इस गेम में देख पाते हैं। नेक्स्ट गेम हमारे सामने है फार क्राई एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 115 प्लस FPS FSR बैलेंस्ड पर मिल रहा है, लेफ्ट साइड में FSR ऑफ है और 90 प्लस FPS मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली सेम 5-10 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर बिकॉज इस गेम में हमको मल्टी फ्रेम जनरेशन देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर थोड़ा आप देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में GPU ज्यादा पुश कर रहा है जबकि बैलेंस FSR में GPU उतना पुश नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कहीं ना कहीं 90 डिग्री सेल्सियस 91-92 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेंटेन्ड है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी फ्लैगशिप लैपटॉप फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ जाओगे तो टेम्परेचर आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आप इसके साथ जाओ, चाहे रॉकस्टिक्स के साथ जाओ, चाहे किसी और लैपटॉप के साथ जाओ, अनटिल अनलेस आप बहुत ही हैवी लैपटॉप के साथ जा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट गेम आपके सामने फोर्जा होराइजन और यहाँ पर भी आप आराम से 80 प्लस FPS देखो तो निकाल पा रहे हो DLSS ऑन करके, जबकि हम एक्सट्रीम सेटिंग्स पर खेल रहे हैं। एक्सट्रीम सेटिंग्स पे नॉर्मली 40-50 FPS में ही लग जाती है, लोग नॉर्मली हाई सेटिंग्स में ही दिखाते हैं इस गेम को। नेक्स्ट है अपना अगेन RDR2 75 प्लस FPS, ये भी ध्यान रखिएगा। रेजोल्यूशन मत भूलिएगा, FSD पर नहीं खेल रहे हैं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 3K रेजोल्यूशन, जिसमें अगर आप 4K रेजोल्यूशन पे भी गेम खेलोगे तो 3, 4, 5, 10 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा FPS। अप्रोक्सीमेटली वही रेजोल्यूशन समझ के इसको आप चल सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि 4K के अगर खेलना चाहते हो तो क्या परफॉर्मेंस आपको निकाल कर ये ला पाएगा। DLSS ऑफ DLSS ऑन 10 का डिफरेंस है एंड RDR2 में भी अगेन हमको मल्टी फ्रेम जनरेशन का ऑप्शन तो देखने को आज के डेट में नहीं मिलता, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। लेकिन ये भी कहूंगा कि पूरे गेमिंग सिनेरियोज में अब हमको कोई भी कहीं प्रॉब्लम देखने को नहीं महसूस हुआ। अगेन इस गेम को हमने सोचा था लाइव स्ट्रीम करेंगे बट मौका नहीं मिलता गाइस, आप लोग प्यार दोगे तो जरूर देंगे, हम भी लाइव स्ट्रीम जाएंगे और लोगों की तरह। ये है अपना अगेन दिस इज ब्लैक मिथ वुकोंग और ब्लैक मिथ वुकोंग में आप देख सकते हो आपको 70 प्लस FPS DLSS ऑन रे ट्रेसिंग ऑफ दोनों साइड आप देख सकते हो कि DLSS में 30 से 35 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है एंड इसमें सेटिंग्स हमने काफ़ी सिनेमैटिक हाई पर रख रखा है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या परफॉर्मेंस हमको हाई सेटिंग्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था बट अगेन रेजोल्यूशन मैटर्स ओवर हियर इन दिस गेम एंड हाई रेजोल्यूशन में आपको FPS पर थोड़ा सा आप जा सकते हो। यहाँ पे हमने वेरी हाई रे ट्रेसिंग कर दिया है नीचे और DLSS ऑफ DLSS ऑन में आप देख सकते हो कि जब हमने हाई रे ट्रेसिंग हाई पर खेला तो 35 FPS के अराउंड हमको मिल रहा है, लेकिन DLSS ऑन करते ही 60 FPS आप निकाल कर ला पा रहे हो इस रेजोल्यूशन में। GPU अपने आप को फुल पुश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड ही कहा जाएगा, अदरवाइज आई कैन से कि टेम्परेचर और बेटर हो सकता था बट क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिम फैक्टर के साथ आता है दैट कैन बी द रीजन। बट एज आई सेड अगर आप किसी भी फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ जाओगे तो टेम्परेचर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी रिव्यूज आप देख लो, किसी भी रिव्यूज में अगर आप देख लोगे आपको मिलना ही है। मेन बात है बॉटलनेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट गेम अपना एलन वेक 2 एंड यहाँ पर अगर आप रे ट्रेसिंग हाई पर देखोगे तो भैया लग जाती है इसकी 2x DLSS पे भी 36 FPS मिल रहा है। सिनेरियो टू सिनेरियो डिफर होता है, जबकि लेफ्ट साइड में देखो रे ट्रेसिंग ऑफ है, DLSS ऑफ है और 60 प्लस FPS मिल रहा है। कभी कभार मल्टी फ्रेम जनरेशन का जो हमारा गेम टू गेम अपडेट्स होता है वो भी बहुत मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि हर गेम में मल्टी फ्रेम जनरेशन का अपडेट आ रखा हो, इसमें आ रखा था, हो सकता है कुछ नया अपडेट आना हो और इवन एनवीडिया के अपडेट पे भी मैटर करता है ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो अगेन अगर आप हमने इसके रेजोल्यूशन को कम कर दिया बट स्टिल आप देखोगे कि FPS पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा। DLSS 4x कर दिया बट तब भी 55 FPS देखने को मिल रहा है, जबकि हमने पिछले बार 50-60 में टेस्ट किया था और वहाँ पर ये हमको 100 प्लस FPS आराम से निकाल दिया था। अब यहाँ पर मैं बताऊँ FPS रीजन कम होने का रीज़न क्या है कि ये पानी पर खड़े हैं।
जब हम पानी पर वीडियो या वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, गेम को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तब हमको एग्जैक्टली रे ट्रेसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा किक इन करता है, बिकॉज पानी पर उसका असर ज़्यादा दिखता है। सीरियसली रे ट्रेसिंग इज़ वेयर जहाँ पर सनलाइट आपको मिल रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, जहाँ पे भी रिफ्लेक्शंस की बात है वहाँ रे ट्रेसिंग सबसे ज़्यादा किक इन करता है। बट स्टिल DLSS 4X is not exactly working in this game right now. Next game अपना Valorant, मतलब क्या ही बताएं। वैसे इसमें सही बता रहा हूँ 300-350 प्लस FPS हमको देखने को मिलता है। ये जो 800 प्लस FPS है, ये हमको जब भी हम कुछ टेस्ट करते हैं, टेस्ट गेम में हमको 800 प्लस FPS दिखाता है। बट जब आप 1-to-1 या 5-to-5 गेम खेलोगे, ऑनलाइन गेम खेलोगे, वहां पर ये FPS ड्रॉप होकर आपको 350-400 FPS के अराउंड देखने को मिलेगा। ये 750 FPS से कंफ्यूज मत होइएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया, आइडिया लग गया होगा कि आप लोगों को कि गेमिंग कैपेबिलिटीज का कैसा है। Ryzen 9 8940HX प्रोसेसर एंड 750-70 एक अच्छा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज निकाल कर ला रहा है और थर्मल्स आपके सामने ही था। सिमिलरली अगर आप इसके पोर्ट्स को देखोगे, क्योंकि भाई आज के डेट में पोर्ट्स बहुत मैटर करता है, एंड पोर्ट्स में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट तो हमको इंटेल के साथ मिलता है, इसके साथ आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट ना होकर पोर्ट 4 देखने को मिलता है, जो कि लेफ्ट साइड में आप 2 पोर्ट देख सकते हो, एक HDMI 2.1 का पोर्ट देख सकते हो, एक RJ45 एंड एक चार्जर, मतलब चार्जिंग का जो पोर्ट है वो पहले से इंप्रूव कर दिया गया है। पहले आपको नॉर्मल पिन टाइप चार्जर मिलता था, बट अब आपको इस तरह का मिलता है जो कि ब्रेक होने का चांसेस कम रहता है एंड ड्यूरेबिलिटी भी बेटर मिल जाता है, जो कि इसके 280 वॉट चार्जर के साथ ब्रिक के साथ देखने को मिलता है। लेकिन इसमें पीडी चार्जिंग सपोर्ट है क्या? यस, आप आराम से 140 वॉट तक पीडी चार्जिंग सपोर्ट ले सकते हो। आपको लेफ्ट में एक USB टाइप A 3.2 Gen 2 पोर्ट देखने को मिलता है और राइट साइड में भी 2 टाइप A 3.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। बैक साइड में कोई पोर्ट नहीं रखा गया है। नाउ इट्स अप टू यू, बहुत लोगों को बैक साइड में पोर्ट पसंद है, बहुत लोगों को साइड में पोर्ट पसंद है, बताइएगा कमेंट में आपको क्या लगता है। ठीक है, जहां तक इस लैपटॉप में बात करें, अगर हमको 4K एडिटिंग करना है, ब्लेंडर्स करना है, उस हिसाब से अगर देखें तो आराम से आपका करवा देगा। 4K लेवल एडिटिंग आप आराम से कर सकते हो। 5070 के साथ आता है, Ryzen 9 फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ देखने को मिलता है। अभी तक हमने इसमें काफ़ी एडिटिंग कर रखी है। नॉर्मली हम जिस लैपटॉप को रिव्यू करते हैं उस पर रिसेंटली कुछ वीडियो भी एडिट करते हैं, तो उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। करेक्ट। अब यहाँ पर डिफरेंस बस इतना ही पड़ जाता है, अगर आप रॉकस्टिक्स के साथ जाते हो या टफ सीरीज के साथ जाते हो, दैट इज द ऑरा एंड द लुक एंड द डिजाइन, एंड आपको जो ओवरऑल एक वेट रेशियो की बात करें, थर्मल्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट नॉट दैट, बिकॉज इस बार टफ सीरीज का थर्मल्स आपने देखा काफ़ी बेटर किया गया है पिछले बार से, चाहे आप इंटेल की बात कर लो या चाहे आप राइजन की बात कर लो, जो कि सेम है, एंड परफॉर्मेंस भी सेम ही दोनों पर देखने को हमको मिल रहा है। नो डाउट इंटेल वाला थोड़ा सा बेटर पुश करता है कहीं ना कहीं, बट ऑप्टिमाइजेशन एंड बेटर बैटरी बैकअप आपको राइजन सीरीज में भी देखने को मिलता है गाइस। देखो यही कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कि रोग स्ट्रिक्स में आपको स्पीकर थोड़ा और लाउड मिलता है। जहाँ तक इसकी बात है, इसमें भी आपको बैक साइड में फायरिंग दो वाट की बैक फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ तक लाउडनेस की बात है तो ये उतना लाउड नहीं है। इवन MSI क्रॉसहेयर का इससे ज़्यादा लाउड था। एंड अगर इसमें हम क्लैरिटी की बात किया जाए, बेस इफेक्ट की बात की जाए, तो वो सब आपको बेहतरीन मिलने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब आपको साउंड में क्लैरिटी मिलेगा, आप उसको 100% भी कर दो तो यू गोना एंजॉय दैट साउंड। पर हाँ, एक सिंगल पर्सन या 2 लोग बैठ कर मूवी देख रहे हैं तो मजा आएगा, उससे ज़्यादा है तो स्पीकर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ प्रायोरिटी मैटर करता है। एग्जाम्पल कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी बेटर है, आप देख सकते हो। अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हो, आप इसके थ्रू सुन रहे हो, क्वालिटी अच्छा है। 1080 पिक्सल का कैमरा है, इसी हिसाब से इसको बनाया गया कि भाई अगर प्रोडक्टिव पर्सन ले रहा है, कोई प्रोफेशनल बंदा ले रहा है, तो कैमरा क्वालिटी अगर उसको अच्छा चाहिए तो आप इसी से स्ट्रीम भी कर सकते हो। सीरियसली क्वालिटी उस लेवल का आप देख के समझ ही गए होंगे। कोई ज़्यादा मुझको कोई भी ग्लिचीनेस देखने को नहीं मिल रहा। एंड यस, जो स्टूडियो इफेक्ट होते हैं वो इसमें हमको देखने को नहीं मिल रहे, जो अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। माइक क्वालिटी भी आप इसे सुन रहे हो, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। क्या आपको बेटर कैमरा क्वालिटी चाहिए या बेटर स्पीकर क्वालिटी चाहिए, या आपको एक कंप्लीट गेमिंग लुक चाहिए, तो उसके हिसाब से क्रॉसहेयर बेटर पड़ता है या रोग स्ट्रिक्स बेटर पड़ता है। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड प्लस गेमिंग लैपटॉप एंड कंटेंट क्रिएशन लैपटॉप की तरह
निखर के आता है। जहां तक मेरे ओवरऑल फीडबैक को अगर कंसीडर किया जाए तो यार मैं कहूंगा ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है टफ सीरीज के लैपटॉप में। जहां तक 2023, 2024, इवन 2022 में तो एक इसको हीटर कहा जाता था, लेकिन वो सब चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आज के डेट में इसको एक बेटर लुक और बताया गया कि भैया ये दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान रखता है, प्रोडक्टिविटी प्लस एक गेमिंग लैपटॉप को, जिस ऑरा के साथ ये आता है। पहले तो भैया ये ना गेमिंग लैपटॉप फील होता था, ना ही प्रोडक्टिविटी लैपटॉप फील होता था, दोनों का ही टच डाल दिया गया था, जिसके कारण वो कभी कभार थोड़ा सा हीटिंग वाला इशू देखने को मिलता था। बट अब पिछले साल से एग्जैक्टली 2024 गोइंग ऑनवर्ड्स से इसको काफ़ी इंप्रूव किया गया है एंड डिज़ाइन की जो बात थी उसको भी इंप्रूव किया गया है। एंड मेरा पर्सनल फीडबैक इस लैपटॉप को लेकर अभी तक अच्छा रहा है जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लोग कंफ्यूज होंगे आज की डेट में कि भाई मैं रोगस्ट्रिक्स ना ले लूँ, इसको क्यों लूँ? क्योंकि देखो यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। रोगस्ट्रिक्स में जैसे मैंने बताया आपको स्पीकर क्वालिटी बेटर मिल जाएगा एंड आपको RGB लाइटिंग मिल जाएंगी, बट क्या आपका वो पर्सपेक्टिव है, क्या आपके पेरेंट आपको अलाउ करेंगे एक गेमिंग लैपटॉप आज के डेट में लेने के लिए, वो आपको सोचना है। क्योंकि ये लैपटॉप ऐसा है, थोड़ा सा पेरेंट को बोला जा सकता है कि पापा मैं एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लेने जा रहा हूँ जो पावरफुल है, फिर सारा काम मेरा करवा देगा और आप साइड में चुपके से GTA 5, GTA 6 भी खेल सकते हो विद एन ईज। एंड साथ पोर्ट की बात से पोर्ट्स भी आपको सारे मिलते हैं, थर्मल्स भी अच्छा निकाल कर लाया है, डिस्प्ले बेटर है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, कहीं थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। सो आई एम ओके विद दिस लैपटॉप, नो डाउट। कोई मुझको ऐसा इसमें कोई भी फ्लॉ देखने को नहीं मिला जो पिछले साल 2022 एंड 2023 में देखने को मिला था। इस बार टफ डिड अ ग्रेट जॉब। आप चाहो तो आप राइजन के सीरीज के साथ जा सकते हो, इंटेल लेना है इंटेल के साथ जा सकते हो, बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। दैट्स इट गाइज, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।